इस क्वेश्चन में देखिए, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm। आपको पता है नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, जो इजीली इवेपोरेट या वेपोरेट ना हो। तो जब आप उसको सॉल्वेंट में डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम करेगा ही, तो उसको कम कर दिया इसने 10 mm Hg। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन में 0.2 हो, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर इज 20 mm ऑफ Hg। तो इसने बोला है, देखिए, अगर पी नोट आपका है प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर माइनस पी है आपका सोलवेंट का वेपर प्रेशर, तो ये प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी की वजह से तो सारा डिक्रीज हो रहा है, तो इसी के प्रोपोर्शनल हुआ। जितना ज़्यादा आप इसको डालेंगे उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होगा, ये राइट। अब इसने दिया है शुरुआत में कितना है 10 mm, तो मोल फ्रैक्शन कितना था आपका 0.2। अगर ये 20 mm है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, इसका डबल, यानी कि 0.4। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इस केस में आपका आया 0.4। लेकिन सोल्यूट का थोड़ा ही पूछा है किसका है, सोलवेंट का। तो सोलवेंट का क्या होगा, देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना होता है, इज इक्वल टू 1। सोल्यूट का कितना दिया है 0.4, हमें किसका निकालना है, सोलवेंट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट should be equal to 1 minus 0.4, that is 0.6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा।